मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कवर करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 2 क्वेश्चंस है एंड उसको हम लोग ट्राई करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए। और ये जो 2 क्वेश्चन है इनका पेपर में आने का चांस 1% से भी कम है, मतलब नेग्लिजिबल, ठीक है। लेकिन फिर भी कंसेप्ट है, एक्सरसाइज है, तो हमारा कराना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, हमें विजुअलाइज करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो अब ये बताओ 3.765 किसके बीच में आएगा? ये तो हमें पता लग रहा है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो यानी बेसिकली क्या करना है, मेरे को एक स्केल लेना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो, और यहाँ पे करके ऐसे 0 ले लो, ओके। तो अब क्या आएगा, ये इसके बीच में आएगा। तो अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो हर चीज में ना 10 डिवीजन आते हैं। कितने? 10, ठीक है। तो अब ये 3 से 4, तो एक ही लाइन बनेगी 3 और ये रही 4। लेकिन क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट्स सपोज 3.6, अब ये 3.765 है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, आया ना। तो फिर हम लोग उसको एक्सपेंड करेंगे। तो ऐसे हमें सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करके दिखाना है। तो आफ्टर सॉल्विंग हमें कुछ ये इस तरह का देखने को मिलेगा। पहले ध्यान से देखिए हमने क्या किया है। यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे हमने पहले 3 4 को एक्सपेंड किया है, 3 और 4 को एक्सपेंड कर दिया। तो 3.1 3.2 जैसे बोला। अब ये 3.765 है, तो पहला हमारा 3 से 4 के बीच में आएगा और दूसरा जो होगा ये हमारा 3.7 to 3.8 के बीच में आने वाला है, ठीक है। तो अब उसको एक्सपेंड करेंगे, क्लियर। तो अब ये जब हम लोग एक्सपेंड कर दिया 3.7 to 3.8, तो 3.71 3.72, तो अब ये अगला नंबर है 7 6। तो 7 6 और 7 7 के बीच में आएगा हमारा तीसरा, जो 3.76 और 3.77, क्लियर है। अब उसके बाद हमारा क्या है 6 5। तो हमारा जो ये है, ये कहां पे हमें देखने को मिलेगा, ये वाला जो नंबर है ये क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें अगर क्वेश्चन आता है, बहुत ही जिसका कम चांस है आने का, लेकिन मान लीजिए 1% कोई क्वेश्चन आ गया, तो फिर इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। और अगर आता है तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि आप इतना ड्रॉ कर रहे हैं आपको 4 नंबर मिलेगा ना। अगर आया तो मुश्किल से मुश्किल 2 नंबर का देगा ये आपको क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। चलिए, लेकिन हमारे पास मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट समझना जरूरी है। हर दो, हमने तो पता है ना, 2 रियल नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर हमें देखने को मिले, सॉरी 2 रेशनल नंबर के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। हर 2 नंबर के बीच में 10 डिवीजन, ठीक है। और वो फर्दर और डिवीजन है, ठीक है। ये जो है ना, इन दोनों के बीच में भी 10 डिवीजन आएगा। फिर वो जो 10 डिवीजन है उनके एक दो पार्ट लूंगा, उनके बीच में भी 10 डिवीजन रहेगा। तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, जो इसको आप कितना भी लंबा कर लीजिए चलता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें कहां रुक जाना है, 3.765 पे रुक जाना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 4.26 बार, अब 26 बार, 4.26 बार। अब आपको इस बार का मतलब तो पता ही होगा, 26 26 26, ये बहुत देर तक चलेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और अगर इसको सॉल्व करने जाएं तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, 4 डेसिमल प्लेस तक लेके जाना है, आया ना। तो 4.2626, 4 तक ही ले जाना था ना, तो यहाँ पे रह गया हमारा, क्लियर है। 4, ओके। तो 4 है ना, तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया। तो अब ये 5 से ये नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 1 ऐड कर दूंगा, ठीक है, और इसको हटा दूंगा। तो 4.263 हमें बेसिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है मैग्निफिकेशन की तरह, ठीक है। तो वही है, अब 4.263 4 और 5 के बीच में आएगा, आया ना।
फिर ये 4 और 5 के बीच में आएगा। क्लियर? अच्छा, एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई, वो एक ये जो स्टार्टिंग वाली लाइन थी, आप ये वाली ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा यहाँ पे एक तो हमारा आ गया 4 से 5 के बीच में, दूसरा है 2 6 आ गया। तो 2 6 तो किसके बीच में आएगा हमारा? ये 4.2 है, ये 4.3 है। 2 6 एंड 2 7 इसके बीच में आएगा। इसको हम लोग फर्दर एक्सपेंड करेंगे, तो अब हमारा 2 6 3 है, 2 6 3, तो इन दोनों के बीच में आएगा। आया ना? ओके, 4.263। तो हमारा बेसिकली आंसर तो यहीं पे आ गया। तो इसने एक लाइन और आगे सॉल्व कर दी। ठीक है, अब उसने वो 4 डिजिट तक ले गया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है? 4 डेसिमल। अच्छा, 4 डेसिमल प्लेस बोला। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको यहीं पे इसको आंसर मार्क कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो यही 2 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।